ये हमारा बैग है। बैग में हमें सारा सामान कैरी करना है और यहाँ पूरा सामान मैंने इकट्ठे कर लिया है। सामान हमें उतना ही ले जाना है जितना कि हम लोग कैरी कर सके। तो यहाँ पर हमने मतलब ऐसा बैग लिया है कि पूरा सामान हमारा एक बैग में ही कैरी हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग सामान देख लेते हैं और फिर बैग में बाद में लास्ट में पैकिंग करेंगे। तो हम लोग बैग को अभी पहले साइड में कर देते हैं। और यहाँ पर मैंने प्रेस करके कपड़े रखे हैं। लास्ट दिन जब 10वां दिन हमारा रहता है तब हमें सफेद ड्रेस पहनना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर सफेद साड़ी वगैरह मतलब प्रेस करके रखी है और साथ में एक सूट रखा है जो कि हमें सफर के लिए लास्ट में वापस आना होगा। तो ये हमने प्रेस करके पैक करके मैंने पहले ही रखा है। तो इसे साइड में कर देते हैं और बाद में फिर हम लोग इसमें बैग में भर लेंगे। और यहाँ पर मैंने दो जैसे हमने ज़्यादा हम लोग कपड़े नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो स्वेटर शाल वगैरह रहते हैं और वजन भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ड्रेसेस नहीं रख रही हूँ। तो एक हमारा ये सफ़र के लिए हो जाएगा। और ये सूट है जो हमारे मेडिटेशन के काम आएगा, ये वाइट वाला है। और एक ये दूसरा हमारा कुर्ता है जो कि हम लोग नॉर्मली कोई भी इसमें मतलब सलवार पे पहन सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कैरी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें ज़्यादा कपड़े बिल्कुल ले जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी दो ड्रेस है मान के चलिए वहाँ के लिए और एक हमारी सफ़र के लिए। तो ये हमारी 3 ड्रेस हो गई है। इसे भी हम लोग साइड में कर देते हैं। और नाइट के लिए हमें जैसे कंफर्टेबल सोने वगैरह के लिए चाहिए तो मैंने और फिर हम लोग जैसे टॉयलेट वगैरह या फिर अगर नहाना धोना रहता है तो उसके लिए मैंने 2 गाउन रखे हैं क्योंकि अभी क्या है कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंफर्टेबल अगर हमारे कपड़े नहीं रहते हैं तो रात में हमको नींद भी नहीं आती है। तो उसके लिए मैंने 2 गाउन रखे हैं। तो मतलब कुल मिला के हमारी ये 5 ड्रेस है। बस 5 ड्रेस में हमें पूरे 10 दिन निकालना है। तो ये हमारे तो कपड़े हो गए हैं। और कपड़े के साथ में जैसे अभी ठंडी का मौसम है क्योंकि अभी ये दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में सभी जगह ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है और जहाँ हम लोग शिविर में जा रहे हैं वहाँ पर पूरा खुला एरिया रहता है। तो खुला एरिया होने की वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर एक स्वेटर रखी है और एक शाल है और दूसरा एक चादर है और ये है हमारा कंबल। वैसे तो हमें वहाँ सब कुछ आसानी से मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, कंबल वगैरह सब मिल जाता है। लेकिन ये नहीं पता रहता है हमें कि कितनी वहाँ पर हम ठंडी पड़ रही है। तो उसके हिसाब से हमें हमारी सेफ्टी करना बहुत ज़रूरी रहता है क्योंकि 10 दिन तक हम लोग जब शिविर में रहेंगे तो मेडिटेशन जब हम लोग करते रहेंगे तो वहाँ हम लोग किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है पूरा सामान हम लोगों को अपनी व्यवस्था के अनुसार जाना चाहिए। तो उसके बाद में और गर्म कपड़े और भी रखे हैं मैंने, जैसे कि ये हमारे ग्लव्स हो गए क्योंकि अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। तो कोई भी मतलब काम तो वहाँ नहीं करना पड़ेगा लेकिन हाथ बिल्कुल काम नहीं करते हैं ठंडे पानी की वजह से। तो ये थोड़ा ग्लव्स वगैरह हमने रख लिए हैं। बस इसे हम लोग साइड करते जाएंगे। और ये हमारी एक छोटी जर्सी है जो कि अंदर हम लोग पहन सकते हैं और ऊपर से कुर्ती वगैरह डाल लो तो थोड़ा शरीर हमारा गर्म रहेगा। तो उसके लिए मैंने ये गर्म इनर टाइप का है ये। और ये हमारा है टोपा। साथ में फिर मेरा एक छोटी और स्याल है क्योंकि एक स्याल तो मैंने पहले ही रख ली है और दूसरी ये हमारी स्याल है। और ये अपना एक टोपा मैंने पहले रखा है और ये दूसरा टोपा और है क्योंकि ठंडी का मौसम है। कभी कभी क्या होता है कपड़े अगर हम लोग धुल कर तो आराम से डाल सकते हैं लेकिन नहीं सूख पाते हैं और ठंडी हमारे से बिल्कुल भी सहन नहीं होती है ठंडी के मौसम में। इसलिए मतलब सबसे ज़्यादा हमें गर्म कपड़े लेके जाना है। पहनने वाले कपड़े भले ही कम लेके जा लेकिन गर्म कपड़े हमें बहुत ज़रूरी है। और ये हमारा छोटा सा नेपकिन है। जैसे कि कभी हम लोग हाथ वगैरह धोकर आए तो उसके लिए पोंछने के लिए नेपकिन है। और ये हमारा टॉवेल है। टॉवेल भी हमें छोटा ही कैरी करना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि अगर ज़्यादा अगर करेंगे तो पूरा सामान हमारे एक बैग में कैरी भी होना चाहिए। तो उसके हिसाब से ये छोटा ही टॉवेल रखा है मैंने। और एक ऐसा एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है क्योंकि जब हम लोग रूम में जाएंगे तो वहाँ पर साफ सफाई करने के लिए कोई भी चीज़ अगर गंदी हुई तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है। या फिर अगर रूम वगैरह अगर हमारा गंदा है तो हम लोग उसके लिए पोछा वगैरह लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मतलब अगर हम लोग जब वापस आते हैं तब भी हमें रूम पूरा क्लीन करके ही देना चाहिए क्योंकि दूसरे साधक फिर उसी रूम में
जाते हैं, तो उसके हिसाब से मैंने ये एक्स्ट्रा ये कपड़ा रखा है। और ये तो हमारा सेफ्टी के लिए छोटा सा रुमाल है जो कि हमारे पास में हमेशा रहता ही है। और देख लेते हैं, इसमें हमने लिए हैं ये, इसमें मैंने एक बैग में पहले ही अंडरगारमेंट रखा है, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए, अगर भूल जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग किसी से मंगा भी नहीं सकते हैं। तो ये अंडरगारमेंट रखा है मैंने इसमें। और साथ में मैंने यहाँ पर रखे हैं ये मोजे हैं, तीन तीन जोड़ मोजे रखे हैं, क्योंकि कभी जैसे अभी वाकई में ठंडी का मौसम रहता है तो कपड़े हमारे बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। अभी हम लोग घर में रहते हैं तो वॉशिंग मशीन में सुखा कर आराम से दूसरे दिन यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर बाहर जाते हैं तो कभी धूप रहती है कभी नहीं रहती है। उसके हिसाब से मैंने 3 जोड़ मोजे रखे हैं, क्योंकि अभी बहुत ठंडी का मौसम है। अब ये हमारा तो ये मेन जो जरूरी था सामान ये हो गया, लेकिन जो बेसिक हमारा जो सामान है जो डेली हम लोग यूज करते हैं उसे भी हम लोग एक नज़र जरूर देखेंगे, क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें होती है वो हमारी आवश्यकता वाली चीज़ें रहती है, और वही चीज़ अगर हम लोग भूल जाएंगे तो बहुत फिर हमको दिक्कत हो जाती है। तो उसी के लिए हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे, यहाँ पर पानी की बाटल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पानी की बाटल जैसे हम लोग कभी, बहुत लोगों को आदत रहती है और मुझे खुद को भी आदत है कि मैं नाइट में 1-2 बार पानी पीती ही हूँ। तो उसके हिसाब से मुझे एक बाटल रखना है। और कभी होता है कि बाटल से जिसको भी पानी नहीं पीते आता है, कभी गर्म पानी अगर हमको पीना है तो मैंने उसके लिए एक गिलास रखा है और एक छोटी चम्मच रखी है और एक कटोरी रखी है। वैसे कटोरी वगैरह की आवश्यकता तो नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर हमारे पास में है तो वो उपयोग आ ही जाती है। तो ये हमारा छोटा सा बेसिक है जो कि हमको रखना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं